नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। भारत एट 7 में हम 7 बजे देखते हैं कई राज्यों से बड़ी खबरें, और आज भी वो खबरें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। 3 जजों की बेंच नए सिरे से करेगी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने दिया यह फैसला। महाराष्ट्र के नासिक और धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा। जनता से की अपील, प्रगति के लिए चुने भाजपा गठबंधन महायुति। तो अमित शाह ने महाराष्ट्र और राहुल गांधी ने झारखंड में की रैलियां। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 पर घमासान। भाजपा ने कहा 370 की वापसी का प्रयास लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध। भाजपा का इंडी गठबंधन पर हमला, कहा गठबंधन तोड़ने का करता है काम। कांग्रेस को बताया संविधान का भक्षक। तो अरविंद केजरीवाल के वीवीआईपी कल्चर पर भी लगाए गंभीर आरोप। और खेल के मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज आज से डरबन में भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। ये थी हेडलाइंस, और भारत एट 7 में अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 370 पर मचे बवाल की। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को भी हंगामा जारी रहा। आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव को लेकर हंगामे का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को कार्यवाही शुरू हुई तो इस मसले पर फिर से हंगामा बरपने लगा। विधानसभा तो मानो जैसे जंग का अखाड़ा बन गई हो। विधानसभा में विधायकों के बीच एक बार फिर खींचम खींच और धक्का मुक्की हुई। वहीं अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पर भाजपा के विधायकों ने विरोध किया तो उनमें से कुछ विधायकों को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर निकाल दिया गया, जिसके चलते भाजपा के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे ही इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दी। मैं कांग्रेस और यहाँ अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में आप। वहीं इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी अनुच्छेद 370 को फिर से वापस नहीं ला सकता है। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने।
अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पर भाजपा ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा ने भी 370 प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बुधवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें फिर से प्रदेश में अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग की गई। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। प्रस्ताव में केंद्र से तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने को कहा गया। प्रस्ताव में विशेष दर्जे को एक तरफा हटाने पर चिंता भी व्यक्त की गई थी। हंगामे के बीच बिना प्रस्ताव, बिना किसी बहस के विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने ध्वनि मत से पारित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 370 पर तमाम इस हंगामे के बीच कांग्रेस पर तो प्रधानमंत्री ने जमकर हमला बोला। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री कई मुद्दों पर गरजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। धुले और नासिक में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और महाविकास आघाड़ी पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी में ड्राइवर सीट के लिए ही झगड़ा है। वहीं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ने भी चुनावी जनसभा में कांग्रेस सरकारों की खस्ता वित्तीय हालत पर तंज कसा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी इस दौरान महाविकास आघाड़ी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की राजनीति का आधार केवल लूट है। महाविकास आघाड़ी की गाड़ी में ड्राइवर सीट के लिए ही झगड़ा है। इनकी गाड़ी में न पहिया है न ब्रेक है। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। महाअघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि महाविकास आघाड़ी के लोग महिलाओं को गाली दे रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। वे महिलाओं को सशक्त नहीं होने देना चाहते हैं। पीएम मोदी के आघाड़ी पर किए तीखे हमले के बाद कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई। किसी को आपस में लड़ाना एक कांग्रेस ने कभी किया नहीं, ना धर्म में उन्होंने आपस में लड़ाया, ना वो भी किसी जात को आपस में लड़ाया। ये तो काम करती है बीजेपी करती है। महाविकास आघाड़ी तो विकास के एजेंडा पे अपनी गाड़ी चला ही रही है। गाड़ी तब भी चल रही थी कोविड के कार्यकाल में, जब हमारे एमएसएमईज में 35% बढ़ावत हुई थी। वहीं कराड़ दक्षिण में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाविकास आघाड़ी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में एक तरफ शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाली एनडीए है, तो वहीं दूसरी ओर तुष्टीकरण में डूबी एमवीए है। जनता एनडीए को ही लाने वाली है। हमारे वादे आपकी तरह नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वादा पत्थर पर लकीर होता है। 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के मद्देनजर भाजपा सहित तमाम दूसरी पार्टियों के नेता भी चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने ये महाराष्ट्र के महासंग्राम के महाप्रचार को देखा और अब बात करेंगे झारखंड में चुनाव की और तेज हुए झारखंड के चुनाव प्रचार की। झारखंड में सरकार बनाने और बदलने की जंग तेज हो चुकी है। आगामी दिनों में चुनावों को लेकर आक्रामक प्रचार दिखने वाला है। तो भाजपा की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालने वाले हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से प्रचार की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संभालते हुए नजर आ रहे हैं।
प्रचार अब चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब जबकि पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए काफी कम समय बचा है, तो सभी दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी रणभूमि में उतार दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश में प्रचार करते दिखे। उन्होंने इस दौरान वादा किया कि झारखंड में हमारी सरकार बनी तो हर महीने खटाखट 2,500 महिलाओं के खाते में आएंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री और जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन ने भी प्रदेश में जनसभाएं कर इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। जैसे ही यहां हमारी सरकार आएगी, आपके बैंक अकाउंट में अभी 1,000 रुपए जाता है, 2,500 रुपए महीने का ठकाठक। ये बेचारा मंत्री ठीक से बने भी नहीं थे, चुनाव का घंटी बजा दिया चुनाव आयोग ने, जबकि 1 महीना 1.5 महीना और हम लोग का काम बाकी था, कार्यकाल बाकी था। पता नहीं कहा इन लोगों ने समय से पहले चुनाव करा दिया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार में ताकत झोंक दी है। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची में कहा कि प्रदेश में कई तरह के तत्व आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशी घुसपैठिए संकट बनकर इस संस्कृति पर छाए हुए हैं। उधर झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि झारखंड में लगातार घुसपैठिए आ रहे हैं। कई तरह के तत्व आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं। विदेशी घुसपैठिए संकट बन के संस्कृति पर छाए हैं और आज हमारी आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति माटी, बेटी और रोटी संकट में है, उसको बचाने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो मुसलमान आबादी 10% से आज 34% हुआ संथाल परगना में, ये कि हमारा यहाँ का मुसलमान ने जन्म दिया है। हाई कोर्ट में आपको क्वेश्चन किया है, आपका पास जवाब क्या है? इस बीच झारखंड में भाजपा की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। आजसू ने राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को सालाना 1,21,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाने का भी वादा किया गया है। 13 नवंबर को मतदान होना है, वहां अब चुनाव प्रचार में आखिरी दाव खेलते हुए स्टार प्रचारक जनता को लुभाने का भरसक प्रयास करेंगे ताकि जनादेश के जरिए सत्ता की कुर्सी हासिल की जा सके। डीडी न्यूज के लिए रांची से मनोज और आसिफ के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आगे हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको बता दें कि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं वहाँ पर झारखंड में आपने खटाखट की गूंज सुनी। वो खटाखट ने हिमाचल में सीएम सुक्खू जी का समोसा गायब करवा दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल खबर दिखाएंगे आपको। वक्त है ब्रेक का। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत ब्रेक के बाद। अब वो रोचक राजनीतिक खबर कि सीएम सुक्खू का समोसा गया कहां। जी, बात करेंगे हिमाचल के समोसा कांड की। हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर समोसा विवाद की CID जांच कराए जाने के आरोप लग रहे हैं।
भाजपा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सीएम के लिए आए समोसे सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए और सुक्खू सरकार ने इस मामले की अब सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। हिमाचल की राजनीति अब एक अजीबोगरीब वाक्य को लेकर चर्चा में है। समोसा कांड एक बार फिर हिमाचल में हुआ है और इसको लेकर हिमाचल की सरकार एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। हिमाचल की सुखविंदर सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला समोसे से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के लिए आए समोसे मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए और इसके खिलाफ सरकार ने सीआईडी जांच तक बिठा दी है। भाजपा ने इस मामले में सरकार द्वारा जांच कराए जाने के आरोप लगाए हैं। भाजपा का दावा है कि सुक्खू सरकार अब ऐसे मामलों की भी सीआईडी जांच करा रही है। ये मामला 21 अक्टूबर का है, जब मुख्यमंत्री के लिए मंगाई रिफ्रेशमेंट सुरक्षा कर्मियों को परोस दी गई। वहीं सीआईडी डीजी ने इस मामले में किसी भी तरह की जांच कराए जाने से इनकार किया है। सीआईडी डीजी के मुताबिक किसी भी पुलिसकर्मी को कोई नोटिस इस मामले में नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मीडिया कर्मियों ने इसे लेकर सवाल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सवाल को टाल दिया। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में इस तरीके की राजनीति पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को नहीं लगा कोई, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। वहीं भाजपा इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर चिंता जाहिर की और कहा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब विकास की चिंता करने के बजाय समोसों की चिंता कर रही है। हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और हैरानी की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। दरअसल ये मामला मुख्यमंत्री के स्टाफ और सीआईडी के अंदरूनी कार्यप्रणाली के जग जाहिर होने का है। अलग अलग विभागों में आपसी तालमेल की कमी और सार्वजनिक तौर पर इस पर बयानबाजी से यह मामला और गहरा गया और देखते ही देखते सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी होने लग गई और इसी बीच भाजपा ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में चुप्पी साधी है, लेकिन डीजीपी सीआईडी जो है उन्होंने जरूर स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन इस पूरे वाकये की वजह से, इस समोसा कांड की वजह से हिमाचल की सरकार एक बार फिर सुर्खियों में है और पूरे देश में एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। तो सुक्खू सरकार लगातार हाँ ना को लेकर के चर्चा में, कभी समोसे को लेकर हाँ जांच ना जांच, कभी टॉयलेट शीट की बात की गिनेंगे उस पर टैक्स लगाएंगे, कभी बसों में वजन को लेकर, कभी दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर, पहले हाँ होता है फिर ना होता है। बहरहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे दिल्ली की जहरीली हवा की। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद भारत एट 7 में। अब बात करेंगे दिल्ली की जहरीली हवा की। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में तो वायु प्रदूषण की सूचकांक AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से श्वास संबंधित गंभीर बीमारियां होने की लोगों को आशंका है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली समेत पूरा NCR इस समय वायु प्रदूषण की चपेट में है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों की सांस फूलने के साथ साथ आंखों में जलन और अन्य समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। शुक्रवार की सुबह पूरी राजधानी स्मॉग में लिपटी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली हवाएं चल रही है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वहीं वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार फिर से जुमलेबाजी करती नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में AQI 400 के पार जाने के बाद भी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय फिर से प्रदूषण पर रोक लगाने का दावे करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और पूरे दिल्ली में डस्ट पोल्यूशन को सेपरेट करने के लिए 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की स्थिति पर भाजपा लगातार आप सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रही है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का ध्यान प्रदूषण को रोकने की बजाय अपनी जेब भरने में है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और आम आदमी पार्टी का जो कार्यशैली है ना, उसमें लोगों के लिए राहत है ही नहीं। वो एक दो लोक लुभावन बातें कर देंगे और उस लोक लुभावन बातों के पीछे सारे मौत के सामान परोसेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधे बैठी हुई है। सबको मालूम है कि 70% जो ये पोल्यूशन है उन कारणों से आ रहा है जिस पे सरकार अंकुश लगा सकती थी। ये भी बात सिद्ध हो गई कि जो पराली का झूठ बोल रहे थे केजरीवाल और सिसोदिया और आम आदमी, वो भी झूठ निकला। तो सरकार पर अगर लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो एयर पोल्यूशन और जमुना जी की पोल्यूशन तो होगी। गौरतलब है कि दिल्ली में तकरीबन 10 जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया। रोहिणी में 439, जहांगीरपुरी में 436, मुंडका में 428, अशोक विहार में 418, आनंद विहार में 415 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा विवेक विहार में 414, नेहरू नगर में 413, पंजाबी बाग में 406, नरेला में 404, पटपड़गंज में 402 दर्ज किया गया। बता दें कि सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI श्रेणी की होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। 50 के मुकाबले 400 के पार है तो समझ सकते हैं कितनी खराब हवा है। खैर, इन सब के बीच बिहार में 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा की आज समाप्ति हो गई। इसके बाद अब दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों की वापसी भी शुरू हो गई है। तो छठ पूजा को देखते हुए इस बार भारतीय रेलवे ने बड़े स्तर पर इंतजाम किया था। लोगों को घर पहुंचाने के लिए 7,500 से भी ज्यादा ट्रेनें चलाई गई थी। तो वहीं अब बिहार से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए भी स्पेशल ट्रेन अब चलाई जा रही हैं। आज राज्य में 140 से भी ज्यादा विशेष ट्रेन चलाई गई। तो हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण ने पटना जंक्शन पर यात्रियों के लिए की गई विशेष तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उगते हुए सूर्य को आज अर्घ देने के साथ ही छठ व्रत की समाप्ति हो गई है। ऐसे में दूसरे राज्यों से आए हुए बड़ी संख्या में लोग अब वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए रेलवे ने भी पूरी तैयारी कर ली है। यात्रियों को सुविधा के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, जैसे पेयजल का, यात्री के बैठने के लिए, यही सब है।
वहाँ पे स्क्रीन भी लगा हुआ है, गाड़ी के ट्रेन के बताने के हमारे टीटी बाबू बैठे हुए हैं नया हेल्प बूथ पे। हाँ, स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए स्पेशल ट्रेन का डेली टू डेली हम लोगों ने अपना टाइम टेबल बनाया है, जो कि हर स्टाफ के पास मौजूद है। कोई भी यात्री किसी से पूछेगा वो यात्री उसको बताएगा। इसके बाद हमने जो मेडिकल टीम एक लगाई हुई है, वो देखिए अभी तक 3 तारीख से लगी हुई है और 333 लोग जो है अभी तक वहाँ पे दवाई ले चुके हैं। अभी तक रिकॉर्ड है अभी 333 लोग, और अभी आगे भी लोग आते हैं, ये लोग मदद करते हैं, दवाइयाँ देते हैं लोगों को। यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने पूरे डिवीज़न से सारा स्टाफ लगाया हुआ है, पूरा स्टाफ डिप्लॉयड है, आरपीएफ लगा हुआ है, और अगर जनरल कोच में रस्सा लगा के यात्रियों को बैठाया जाएगा, और जैसे जिन लोगों का रिजर्वेशन है वो लोग उन लोग चढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो हर गेट पे आदमी तैनात रहेंगे और यात्रियों को परेशानी ना हो उनको चलने दिया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो स्टाफ हैं वो साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं, किस तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए लगातार साफ सफाई भी की जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए ये यात्रियों को जानकारी देने के साथ में किसी तरह की परेशानी होने पर उनकी मदद भी करते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए हमारे सहयोगी अरविंद कुमार वर्मा के साथ मधुरेश नारायण। तारीफ होनी चाहिए भारतीय रेलवे की, पहले बिहार जाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की और अब वापसी के लिए भी रेलवे कर रही है। फिलहाल आज भारत एट 7 में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।